औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पेश की आपसे माज़रत और माफ़ी मांगता हूँ कि अगर किसी भी मेरी वीडियो देखने वाले को मेरे किसी लफ्ज़ से उसकी दिल आज़ारी हो तो मैं पेश की उसकी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी सख्त बातें करने को दिल कर रहा है। अपनी बात का आगाज़ एक तारीख़ी वाक़े से करते हैं कि जब आतिश नमरूद जलाई जा रही थी और आतिश नमरूद के शोले आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे और कई कई किलोमीटर तक उस आग की तपिश को महसूस किया जा रहा था। नमरूद ने उस जलती हुई आग के अलाव में खलीलुल्लाह जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर उस आग में फेंकवा दिया। ज़हर इस बात का शोर व गुगा हुआ और लोगों को पता चला कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया है, जिन्होंने ताकत को चैलेंज किया था, जिन्होंने नमरूद के सामने एक नए खुदा की इबादत का दावा किया था और हमारे खुदाओं यानी कि बुतों के सर कलम किए थे। आज उस हस्ती को उठाकर आग में फेंक दिया गया है। ज़ाहिर है इसका शोर गोगा हुआ और ये शोर गोगा, ये वाक़या, ये इसकी आवाज़ एक चिड़िया या एक फाख्ता के कानों पर पहुंची और उसने एक पानी का कतरा लिया समंदर से या दरिया से और चली उस जानिब जहां पर ये आग का समंदर जलाया गया था। जब वो पानी का कतरा अपनी चोंच में लेकर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक साथी परिंदा मिला और उसने पूछा कि खैरियत, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो उस फाख्ता या उस चिड़िया ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि नमरूद ने खलीलुल्लाह को आग में फेंक दिया है, मैं उस आग के समंदर को बुझाने जा रही हूँ। तो उसके जवाब में उस साथी परिंदे ने कहा कि खैरियत है, क्या दिमाग में ख़राब हो गया है? क्या सठिया गए हो, चरिए हो गए हो? जिस आग के शोले आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, जिस आग की तपिश कई कई मीलों तक महसूस की जा रही है, तुम उस आग को बुझाओगे? ये तुम्हारी चोंच में पानी का एक कतरा ये उस आग को बुझाएगा? तो उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है, आई नो, कि मेरी इस कोशिश या मेरे इस एक्ट से वो आग नहीं बुझने वाली। तो उसने कहा फिर इस बेसूद प्रैक्टिस का फायदा क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? कोई और काम करो, ये क्या, इससे क्या होगा, तुम्हारे पानी फेंकने से क्या होगा? तो उस चिड़िया और या फाख्ता ने जवाब दिया कि मैं भी जानती हूं कि मेरे इस चोंच में पानी के एक कतरे से नमरूद की आग लगाई हुई वो नहीं बुझने वाली, लेकिन मैं अपने रब की बारगाह में सुरखरू होना चाहती हूं कि जब यौम महशर मेरा रब मुझसे पूछेगा या फिर तारीखदान जब कभी तारीख लिखेगा तो मेरा नाम तारीख के उन अवराक पर होगा जो आग बुझाने वालों में थे, आग लगाने वालों में से नहीं थे। मैं अपने रब की बारगाह में कहूँगी कि मेरा अल्लाह, जितनी कुव्वत, जितनी इस्तात, जितनी ताकत तेरी ज़ात ने मुझे दी थी, मैंने कोशिश की, आग नहीं बुझी। मैंने कोशिश की, मैं आग लगाने वालों में से नहीं थी। मेरी आज की बात का मकसद भी यही है कि तारीख़ में मैं अपना कम से कम नाम लिखवाऊँ कि मैं इस मुल्क की आज़ादी, इस मुल्क की गैरत, इस मुल्क की हमीयत और ख़ुद मुख्तारी के लिए बोलने वालों में से था। मैं जब यौम महशर अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हूँगा तो मैं कहूँगा कि या रसूल अल्लाह, आपके उस फरमान पर मैंने अमल किया। या रसूल अल्लाह, मैं हालत ईमान में मरा हूँ, क्योंकि आपका फरमान है कि वतन से मोहब्बत ईमान की अहम निशानी है। या रसूल अल्लाह, मेरे वतन की मट्टी मेरे ईमान का हिस्सा थी और ईमान का हिस्सा है। हैरत है कि आज तक उस अमरीकी साजिश का मुअम्मा हल नहीं हो रहा। जिम्मेदार इदारे उसको कोई
उसकी हकीकत आवाम तक पहुंचाने की जहमत गवारा नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई माजरत के साथ इतने मसरूफ हैं कि इस मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैरत और हमीयत की बात है तो जनाब के पास टाइम ही नहीं है कि सदर पाकिस्तान ने उनको भेजा वो रेफरेंस या वो लेटर भेजा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा, किसी ने जुर्रत ही नहीं की। हर कोई तो चाहता है कि वहां से आर्डर आए तो हम खुलें, हर कोई तो चाहता है कि वहां से आर्डर आए तो हम बोलें। कभी कहा जाता है कि साजिश थी, कभी कहा जाता है नहीं साजिश नहीं थी, धमकी थी, कभी कहा जाता है नहीं धमकी नहीं थी, मुदाखलत थी, फिर कहा जाता है नहीं मुदाखलत नहीं थी, वो तो हमारे अपने सफीर का लिखा हुआ था। आज क्यों बना रहा हूं आज मैं हेडलाइन सुन के आ रहा हूं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की कि पाकिस्तानी सफीर की अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैंने ये लफ्ज़ कभी शाज़ो नादिर सुना होगा। हाँ, जब कोई सफ़ीर जाता है तो वो एक रिवायत है कि वहाँ वो जाके अपने कागजात पेश करता है, उसके अलावा कोई मुलाकात नहीं होती। और अमेरिकन प्रेसिडेंट से, हमें तो स्टेट सेक्रेटरी कोई नहीं मिलता हमारे लोगों से, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन हमसे क्यों मिल रहा है? क्या कोई हमने उनका काम कर दिया है जो हमारे जिम्मे था? फिर इस बात को क्यों मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता कि क्या अमेरिका ने साजिश की या नहीं की, ये किसने करना है? मेरे जैसा एक बंदा, मैं तो यही समझूंगा कि पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा जाता है कि हमारे अंदर मुदाखलत हुई है, इंटरफेरेंस की गई है, हमें धमकी दी गई है, हम इसका भरपूर सफारती अंदाज में जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट की एक कौमी सलामती की कमेटी में इजलास होता है, कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ है, वो जो पुरानी बातें थी उसमें साजिश वाजिश नहीं है। माजरत के साथ साजिश छोटा लफ्ज है, साजिश नाकाम भी हो सकती है, मुदाखलत उससे बहुत बड़ा लफ्ज है। ये लफ्जों के गोरख धंधों में इस कौम को ना उलझाओ, आपने बहुत इस कौम को रोटी के चक्कर में उलझा रखा है। मुदाखलत साजिश की मां है, मुदाखलत एक छोटा सा बच्चा है। कैसे जुर्रत होगी अमेरिका की कि वो हमारे खुद मुख्तारी में आकर मुदाखलत करे? हमारे जैसे मुल्क में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने जिसको वोट दिया, जिसको अमेरिका कह रहा है उसको उठा के बाहर फेंको, और आपने फेंक दिया, क्यों? खुदा के वास्ते ये मुल्क उस रब्बिल आलमीन का है, ये बादशाहत जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि मैं हूं बादशाह, ये मेरी सल्तनत है, मैं जिसको चाहूं जमीन पर इक्तदार बख्श दूं। तो जमीन पे नाखुदा तो ना बनो, आप गोश्त पोस्ट के बने हुए हो, इंतहाई कमजोर हो, जो अपनी सांसों पे कंट्रोल नहीं रखता, जो किसी बात पे कंट्रोल नहीं रखता, वो जमीन पर नाखुदा बनने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि इक्तदार आला अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, वहदहू ला शरीक, उस बेमिसले बेमिसाल का है। क्या मालूम किसी ने कभी देखा है कि हर उस्ताद का बेटा भी उस्ताद बने? आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जाहो जलाल, ये शान व शौकत, ये दबदबा, ये तमतमा, ये इज्जत, ये कुव्वत, ये ताकत जो अता की है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी औलाद को भी करे। तो हम अपनी औलाद को वो खूबसूरत मुल्क क्यों ना दे के जाएं जहां पे उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट हो, जहां पे कानून की हुक्मरानी हो, जहां पर जमहूर की हुकूमत हो। मुझे हैरत है अपनी सियासी रिजीम पर, क्या गुनाह था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कि 2 बार उसकी हुकूमत खत्म की गई? क्या कसूर किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जो 3 बार इस मुल्क के लोग 22 करोड़ लोगों का वोट लेकर आए, लेकिन उनको पूरी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई? यूसुफ रजा गिलानी का क्या कसूर था? उसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया गया, और मियां साहब काला कोट पहन के पहुंच गए अदालत में, यूसुफ रजा गिलानी घर चले गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क के लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी देकर तीसरी बार
कौमी असम्बली का में भेजा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया। क्या कसूर था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कि इमरान खान को इस्तेमाल करके आपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करवा दी? क्या कसूर है इमरान खान का कि जिसको इस मुल्क के लोगों ने वोट दिए और आपने आसिफ जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, असफान जार वली, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर लोगों को इस्तेमाल करके उसको भी इक़्तिदार से निकाल दिया। चलो भाई, हम अमेरिका की बात ही नहीं कर लेते, अभी अपनी बात कर लेते। 70 साल में कोई एक क्यों नहीं 5 साल पूरे कर सका? हमें यह सोचना होगा, बहैसियत ये कौम सोचना होगा। भैया, हमने तो आज़ादी का सबक करबला से लिया है। हमारे खून में तो मोहब्बत हुसैन दौड़ती है कि कट मरो लेकिन अपनी मट्टी से वफा करो, नेज़े पे चढ़ जाओ लेकिन कभी हक बात से पीछे मत हटो। शायद मैं आज जर्नलिस्ट होकर बात नहीं कर रहा, मैं एक पाकिस्तानी होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि इस मिट्टी से मोहब्बत मेरे ईमान की है, निशानी है। अगर इस मिट्टी से मोहब्बत मुझे नहीं है ना, तो मैं बेईमान होकर मरूंगा, अगर मरूंगा तो, क्योंकि मेरे रसूल का फरमान है कि वतन से मोहब्बत ईमान की है, निशानी है। तो मेरे पे वाजिब है इस मिट्टी से वफा करना, इस मिट्टी से प्यार करना, और हर एक पे वाजिब है, हर एक पे फर्ज है। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको आप, चलो जी बस खत्म। भाई, आप इमरान खान आपको अच्छे लगे, आप उन्हें इक़्तिदार में ले आए, बुरे लगे आपने निकाल दिए। पाकिस्तान के अवाम कहां स्टैंड कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब की इज़्ज़त व अज़मत के सदके उन्हें सेहत कामला व आजला अता फरमाए, उन्हें तवील उम्र खिज़्र अता फरमाए। वो बीमार हैं, लेकिन ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ साहब को वतन वापस आना चाहिए। ये हुक्म है जनाब रसूल सकलैन का, और कुरान मजीद में भी, जहाँ तक मुझे सही कन्फर्म नहीं है, लेकिन हदीस है कि किसी को जबरन जला वतन मत करो। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का हक है कि वतन वापस आएँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब भी इस मिट्टी के बेटे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी वो हक दिया जाए, वो भी बीमार हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बीवी बच्चे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक बेटी है, मालूम नहीं, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी में अलहदगी हो चुकी है, तो ये मालूम नहीं कि वो बेटी उनके पास है या नहीं है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी ये मुल्क है, उनको भी वतन वापस आने दो। ये थोड़ी है जिसको आप कहें कि ये ठीक है, इसको आने दो, इसको बाहर निकाल दो, ये गलत है। नहीं, ये मुल्क हम सब का मुल्क है, जितना आपका है उतना हमारा है। और माजरत के साथ राजा रियाज जैसे लोग जिनको आपने अपोजिशन लीडर बनवा दिया, मेरी राजा रियाज साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है ना, मेरा उनसे एक अच्छी सलाम दुआ रही है। जब वो पंजाब में थे, अपोजिशन लीडर थे, पहले शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में वो सीनियर मिनिस्टर थे। लेकिन इस तरह के लोग कुछ भी बेचने को तैयार हो जाते हैं कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए। मैं बड़े सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। इन लोगों के ज़रिए आप इनके ज़मीर जगवा कर किसी को घर भेजेंगे, किसी को इक़्तिदार में लेके आएंगे। सीधा ये आपके ही करश्मे हैं, जेल से इक़्तिदार और इक़्तिदार से जेल, बस कर दें। ये 70 साल प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए। खुदावंद करीम का एक असूल है, हर चीज़ की एक मुद्दत, वक्त और मियाद है, उसके बाद वो ज़ायल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। 70 साल हो गए इस मुल्क की इसी प्रैक्टिस को, और अब इस प्रैक्टिस को ख़त्म होना होगा, और ये प्रैक्टिस ख़त्म होगी। उसकी वजह यह है कि ये जन्नत नुमा है, रब्बुल आलमीन का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है आज़ादी हमारे लिए। ये मुल्क क्या नहीं दिया इस मुल्क ने हमें, और हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। कभी अपने गिरबान में मुझे भी झांकना चाहिए कि मैंने अपने उस मुल्क को क्या दिया जिसने मेरे जैसे नाचीज़ को इतनी इज्जत, मकाम और शोहरत दी है। मैंने अपने मुल्क को क्या दिया है। मैं अपने मुल्क के लिए बोल तो सकता हूँ, उस चिड़िया की तरह जो आतिश नमरूद बुझाने चली थी, मैं बोल तो सकता हूँ
कि मेरा अल्लाह जितनी तूने मुझे ताकत और क़ुव्वत अता की थी, मैं बोला था अपने वतन के लिए, अपने वतन की मट्टी के लिए, क्योंकि वो मेरे ईमान का हिस्सा थी, उससे मोहब्बत मेरा ईमान था। बहरहाल इंतहाई माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात लगा, और मकसद इस मुल्क की बेहतरी है, इस मुल्क के लोगों की बेहतरी है। ये हम सब के, आपके बच्चों का भी मुल्क है या मेरे बच्चों का भी मुल्क है। हमें अपने बच्चों को खूबसूरत तरीन मुल्क दे के जाना है। जो खामियां कमज़ोरियां हमने देखी हैं हमारे बच्चे ना देखें, और ये उनको सबक दे के जाएँ कि इसको ठीक करना। ये नेमत खुदाबंदी आज़ादी, इसकी आज़ादी के लिए सुबह क़यामत तक कोशिश रहना। बहरहाल इस बात का फ़ैसला होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इंतहाई माजरत के साथ, सर मैं भूखा रहूं, मैं प्यासा रहूं, मेरे पाँव में जूती हो ना हो, मेरे तन पे कपड़ा हो ना हो, मैं टैक्स देता हूं, उस टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, मेरे टैक्स से आपको तमाम प्रोटोकॉल मिलते हैं। चीफ जस्टिस साहब इस बात का फ़ैसला करें, ये ख़त सच्चा है या झूठा है, ये रजीम चेंज सच है या झूठ है। कौम को इस बुखार से निकालें, क्योंकि ये कौम आज़ादी का फ़ैसला कर चुकी है। ये कौम इस बात पर बज़िद हो चुकी है कि कोई जितना ताकतवर होगा, हम भूखे मर जाएंगे, एक दिन जी लेंगे, इज़्ज़त गैरत और हमीयत के साथ जिएंगे। बगैरती की ज़िंदगी हमें कबूल ही नहीं है। थूकते हम ऐसी ज़िंदगी पर जो बगैरती की ज़िंदगी हो। इज़्ज़त के साथ, गैरत के साथ सर उठा के जिएंगे, कम जिएंगे, सर उठा के जिएंगे। अमेरिका कौन होता है कि वो कहो कि अपने वज़ीर आज़म को निकालो वगैरह, हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। क्या सबक सिखाएंगे यार? क्या हम एक दुश्मन से डर के दूसरे के पांव पकड़ लें? ऐसी जिंदगी पे ही लानत है। जियो तो इज्जत के साथ जियो, सर उठा के, ताकि क़यामत के दिन अपने रब की बारगाह में जब जाओ तो कहो कि मेरा अल्लाह तूने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, मेरा अल्लाह मैंने वही एक्ट किया, मैं इज्जत के साथ जिया, ज़िल्लत की ज़िंदगी को मैंने ठुकरा दिया। ये मुल्क हम सब का मुल्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। खालिक अकबर हमारे दिलों में इस मोहब्बत, इस मुल्क की, इस मट्टी की हकीकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, और हमें जमहूर के फ़ैसलों का एहतराम करने की तौफीक दे, क्योंकि ये हक़ इस मुल्क के अवाम का है कि वो किसको चाहते हैं कि वो उस पर हुक्मरानी करे। जिसको वो चाहते हैं उसको वक्त मुकर्रर मुअय्यना वक्त पर इक़्तिदार दिया जाए। अगर वो नाकाम हो गया तो उसकी जगह किसी और को लाया जाए। ये भी फैसला पाकिस्तान के अवाम करें। ये राजा रियाज जैसे, ये नवाब शेर वसीर जैसे, ये नूर आलम जैसे, ये कासिम नून जैसे, इन बेज़मीर और हर मंडी में ख़ुद को बेचने वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसे, हर बाज़ार में बिकने वाले खालिद मगसी जैसे, और जो बड़े रख रखाव वाले और बलोच की बात करते थे, अख्तर जान मैंगल, कहाँ होते हैं आजकल? मैंगल साहब सामने आए ना, हिम्मत करें। मालूम नहीं आप किस किस के हाथों में खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। बात करते हैं तुम हकूक़ की बात करते हो, आप हकूक़ गसब करने वालों में से एक हैं। इंतहाई माजरत के साथ अख्तर मैंगल साहब। और ये राजा रियाज जैसे ज़मीर फिरोश लोग, ये अब अपोजिशन लीडर बन के अवाम की आवाज़, इन्होंने क्या आवाज़ बुलंद करी? जो खुद भीख मांगते हैं एक टिकट की, भीख मांगते रहे राना सनाउल्लाह साहब से कि मैंने टिकट का वादा लैके दे दो, मैं थोड़े नाल हाँ। बहरहाल फिर माजरत अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मकसद इस मुल्क की बेहतरी है, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी है। रब्बे कायनात अपने हबीब की इज़्ज़त व अज़मत के सदके, रब्बे कायनात अपने हबीब के आखिरी हज के सदके इस मुल्क को सुबह क़यामत तक आबाद व शाद रखे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।